हेलो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हूँ। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको स्किप नहीं करना। आज मैं फर्नीचर एग्जीबिशन पर जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मैं गई थी। एंड बाय द वे, उससे पहले एक हेयर सीरम है, उसका रिव्यू भी मुझे आपसे शेयर करना है। ये ट्रेसिमे का हेयर सीरम है। ये स्ट्रेटिंग से पहले या जब भी आप नहा कर निकलें, फ्रीजी हेयर्स हुए हों, तो उस पर अप्लाई करें। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और इसके बाद जी संडे का दिन था, एग्जीबिशन लगी थी सिर्फ 3 दिन के लिए। और अच्छा, यहाँ पर फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांड्स थे जिन्होंने अपने फर्नीचर पर सेल लगाई हुई थी। किसी पर 10% ऑफ था, किसी पर 12%, और कुछ ब्रांड्स ने 20-30% भी ऑफ दिया हुआ था। जो लोग अपना न्यूली होम सेट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त थी एग्जीबिशन। बहरहाल मुख्तलिफ ब्रांड्स थे। ऑनेस्टली मुझे कुछ ब्रांड्स के नाम याद नहीं है, तो जिन भी ब्रांड्स के नाम मुझे याद हैं वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, ऐसी एग्जीबिशंस पर आप लोग आएँ तो कोशिश करें कि तब आएँ जब रश कम हो, और रश ज़्यादातर रात में बढ़ना शुरू। और कोशिश करें कि बच्चों को घर छोड़ के आएँ। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं थी बच्चों को घर छोड़ने की, क्योंकि मेरी सास भी साथ ही थी। वरना बच्चों को घर छोड़ के आएँ ताकि सुकून से आप लोग फर्नीचर को देख सकें। और अगर आपका पक्का इरादा है फर्नीचर लेने का, तो या फिर अगर मेरी तरह सिर्फ आप सैर करने ही आए हैं तो फिर तो खैर है, बच्चों को भी साथ लें। बहरहाल मैंने यहाँ से जो बाय भी किया था वो भी मैं आपको एंड में लाजमी बताऊंगी कि मैंने यहाँ पर से क्या लिया था। बल्कि जब मैं उस स्टॉल पर जाऊंगी तो फिर दिखाऊंगी। यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे ब्रांड्स के। बहरहाल आज के व्लॉग में अब मैं कोशिश करूंगी कि जो भी आपको मेंशन करने वाली कोई चीज़ हो तो वहाँ पर मैं बोल लूँ, वरना मैं अदरवाइज़ मैं म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ ताकि आप लोग इंजॉय भी कर सकें। और मैंने ऑनेस्टली कुछ फर्नीचर तो बाय करना ही नहीं था, क्योंकि अभी हमारे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है कि अगर मैं कुछ फ़र्नीचर लेकर रख लूँ। और मैंने रिसेंटली ही अपना फ़र्नीचर चेंज किया था लास्ट ईयर। जो मेरा जहेज़ का फ़र्नीचर था वो मैंने सेल कर दिया था और उसकी जगह मैंने न्यू फ़र्नीचर लिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर सिर्फ फर्नीचर ही नहीं था, यहाँ पर बेडशीट्स भी अवेलेबल थी। इसके अलावा बहुत सी दूसरी चीज़ें थी, होम आइटम्स, काफ़ी सारे होम आइटम्स यहाँ पर थे। रग्स थी और चेयर्स जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ट्रॉलीज थी, बहुत सारी चीज़ें थी, होम आइटम्स। मतलब अगर आप लोग अपना घर सेट कर रहे हो तो यहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ अवेलेबल थी। अच्छा जी, बातों बातों में मैं आपसे अपनी आपकी ईद की तैयारियाँ पूछना भूल गई कि कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। कपड़े ले लिए हैं आप लोगों ने, जोड़े अपने सिलवा लिए हैं? क्योंकि इस ईद पर मैंने कुछ ज़्यादा तैयारियां नहीं की। मेरे कपड़े मेरे मायके से आए थे तो मैंने वही वाले स्टिच करवा लिए हैं। बच्चों के हाल बता जो शॉपिंग थी वो मैं इंशाल्लाह आपसे लाजमी शेयर करूँगी। और जब बल्कि मेरे भी सूट स्टिच होकर आ जाएंगे तो फिर मैं आपसे अपना पूरी जो ईद की तैयारियाँ वो शेयर करूँगी। और आप लोग बताएं कि जानवर ले लिए। और जानवर हमारे घर तो ज़्यादातर चांद रात में ही आते हैं, क्योंकि हमारे घर जगह कम है तो इसलिए उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये वाला फर्नीचर सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये तुर्किश होम ब्रांड का नाम था, और वैनी केयर के डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए थे और काफ़ी अच्छा था। और इसकी प्राइस थी 1,20,000। और इसमें सिर्फ आपको एक सोफ़ा सेट में, सॉरी सोफ़ा सेट नहीं था, एक दो चेयर्स थी और एक बेड और ड्रेसिंग मिल रहा था। अच्छा, ड्रेसिंग के साथ जो जितनी भी शो पीस हैं इनकी अलग से प्राइजेस थी। कुछ 600 के थे, कुछ 2500 के, बल्कि 20,000 के भी डेकोरेशन पीसेस थे। लेकिन ये जो छोटे छोटे थे यहाँ पर, ये वाला 600 का था। चलें जी, एग्जीबिशन को आगे चलते हैं और इंजॉय करते हैं, और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।
अच्छा, इस एग्ज़िबिशन में मुझे इतना मज़ा आया था क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता। मुझे बहुत शौक़ है अपने घर को ऐसे डेकोरेट करने का। किस औरत को शौक़ नहीं होता, सबको बहुत शौक़ होता है। और यहाँ पर बेडशीट्स पर भी इन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ था, कुछ ब्रांड्स की थी यहाँ पर। और ये डायरेक्ट फैक्ट्री से बता रहे थे जी हम फैक्ट्री रेट दे रहे हैं। लग्जरी यहाँ पर कोई टेक्सटाइल थी, उसकी ये लोग बेडशीट दे रहे थे। और ये जो फॉर्मिंग बेडशीट्स होती हैं उस टाइप की थी, और 2500 की एक पेयर दे रहे थे, सॉरी एक बेडशीट का सेट दे रहे थे। और यहाँ पर इन्होंने बताया था मुझे कि गुल अहमद और सफ़ायर की कुछ लगी हुई हैं और खाड़ी की, लेकिन ये ओरिजिनल ही थी। ये 1900 में का पेयर मिल रहा था, मतलब 2 बेडशीट्स के सेट थे। लेकिन जो ओरिजिनल भी थी वो भी ये बता कर दे रहे थे कि ओरिजिनल है, वो 2900 में 2 पेयर्स मिल रहे थे। तो बहरहाल अच्छी थी वो बेडशीट्स, मैंने वहीं से बेडशीट्स ही सिर्फ यहाँ से बाई की हैं। और यहाँ पर बाजी की दुकान थी एक, वो भी एक नाम है ब्रांड का। ज़्यादातर इनके पास डेकोरेशन पीसेस ही थे। ये आर्टिफिशियल ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इसकी प्राइस आपके सामने मेंशन है कि बिफ़ोर और आफ्टर प्राइस क्या थी। सेल पर 10% ऑफ था इसके सब पर। और अच्छे डेकोरेशन पीसेस थे। जो डेकोरेशन पीसेस थे वो ज़्यादातर बाजी की दुकान पर बहुत अच्छे थे, और बहरहाल मुख्तलिफ ब्रांड्स ने लगाए हुए थे, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छे लगे थे। और कुछ तो रीज़नेबल थे लेकिन ज़्यादातर एक्सपेंसिव ही थे यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर एक स्टॉल था, हैंडमेड पर्स थे वहाँ पर अवेलेबल, लेकिन उन्होंने मुझे वीडियो बनाना अलाउ नहीं की। तो वहाँ पर हैंडमेड पर्स बहुत ज़बरदस्त थे, और उनकी प्राइजेस भी बहुत लो थी। 800 में और 1200 में मिल रहे थे। इसके अलावा रग्स थी उनके पास, और जो हमारे टेबल रनर्स हैं वो थे वहाँ पर, और हैंडमेड थे, और पूरी कढ़ाई हुई थी उन पर, और इतनी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन मैंने वो पर्स बाय नहीं किया, वरना मैं आपको दिखाती, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो ऐसा पर्स था और मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट किया था, तो इसलिए मैंने वो वाला पर्स बाय नहीं किया। इसके अलावा स्किन केयर के प्रोडक्ट्स से जैसे ऑर्डिनरी है, उन पर भी उन्होंने सेल लगाई हुई थी। वहाँ पर सीरम्स थे, बेसिस थी, कुछ ग्लोसेस थे, इस तरह की चीज़ों पर भी थी सेल, लेकिन वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं थी। तो जिन जगह पर वीडियो बनाना अलाउ थी मैंने वहाँ पर वीडियो बनाई है। और भाई चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसे शेयर भी किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ज़्यादा अच्छी वीडियो बना सकूं। आई नो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उम्मीद करती हूँ आप बोर नहीं हुए होंगे, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी कि मैं आपसे ये व्लॉग शेयर करूं, लेकिन जिस व्लॉग में मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ उस पर मुझे व्यूज़ अच्छे नहीं मिलते। ये मेरी बैड लक है। बहरहाल इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि उस व्लॉग में मैं कोई ना कोई रेमेडी लाजमी शेयर करूं, क्योंकि ईद आने में बहुत कम दिन है, और मैं जो अपनी स्किन केयर शुरू कर रही हूँ वो मैं आप लोगों से करूँ। मैं बहरहाल करती ही रहती हूँ स्किन केयर, लेकिन कोई अच्छी सी रेमेडी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर।